लाल किताब के फरमान में आपका स्वागत है। ग्रह चौथे हो जो कोई बैठा, ग्रह चौथे हो जो कोई बैठा, तासीर चंद्र वो होता है। असर मगर उस घर जाता, शनि जहां टेवे बैठा हो। इसलिए देखिए, लाल किताब की ग्रामर को समझना जो है बहुत ही मुश्किल काम है। और इसको समझ गया जो, तब जाकर असली उपाय बताए जा सकते हैं। आज 31 ऐसे सूत्र लाल किताब में जो कि काफ़ी सच साबित होते हैं। 100% कुछ नहीं कहा जा सकता। जो बंदा आपको 100% की बात करे वो झूठ बोलता है। तो सूत्र नोट कर लीजिए, आज कॉपी पेन ले लीजिए। अगर कुंडली में, जन्म की कुंडली में या वर्षफल में यह ग्रह आ जाएं तो समझो कि ये सत्य होंगे। नंबर 1, चंद्र बुध शनि किसी का इकट्ठा कहीं पर भी बैठा हो, चंद्र बुध शनि, तो ये मंदा ही माना जाता है। तो गशी गोता लिखा हुआ है। गशी का मतलब मिर्गी की बीमारी या ऐसा जो मन को बहुत ज़्यादा संताप दे, ऐसी बीमारियां उस व्यक्ति को होंगी। मगर साथ में एक शर्त भी लिख दी गई है कि खाना नंबर 4 में हो अगर चंद्र बुध शनि, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। नंबर 2 सूत्र नोट कर लें। चंद्र नंबर 7 किसी व्यक्ति का हो, औरत का हो चाहे बंदे का हो, तो यो नीच कर्म करने का आदि हो सकता है। नंबर 3, चंद्र सूर्य लगन में, तो जल मृत्यु योग लगन में बन जाता है। ये 2 ग्रह अगर हों तो। मगर वैसे तो लाल किताब में लिख दिया है कि राशि छोड़ नक्षत्र भूला, ना ही कोई पंचांग लिया। मगर एक जगह आता है कि 12वीं राशि ना हो। नंबर 4, राहु लगन में हो, चंद्रमा 6 में हो, तो अकाल मृत्यु का योग होता है। नंबर 5, मंगल 6, राहु 7, शनि 8 हो किसी का, तो ये विष कन्या योग है। ऐसी कन्या के साथ विवाह करने वाले का जो है अकाल मृत्यु का योग बन सकता है, मगर उपायों से उसको ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट योग है कि तीसरे भाव में अगर मंगल सूर्य शनि हो तो मातृनाश, माता को थोड़ा कष्ट होता है। 6वें भाव में बुध मंगल शनि, तो व्यक्ति चोर होगा। सूर्य 6 में हो तो बहस करने का आदी होगा ऐसा व्यक्ति। पिता को जरूर बोलेगा भी आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अगर वो बहस करने से गुरेज करे तो उसको अच्छा फल मिलता है। चंद्रमा लगन में हो तो घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति को, दादा परदादा तक, मानसिक रोग होगा जिससे वो अवा तवा बोलेगा या उसका जो दिमाग है वह पूरी तरह से काम नहीं करेगा। उसके 7 घरों के, जहाँ पर पैदा हुआ है 7 घरों के बीच में कहीं पर लंगड़ा लूला या अपाहिज व्यक्ति भी होगा। लगन में गुरु, तो ग्रस्त जो है उसके सुख को कम कर देता है। सूर्य लगन में हो तो ऐसा व्यक्ति जो है, उसके बुजुर्ग जो लोग हैं उन्होंने, किसी ने घोड़ा रखने के आदि होंगे वो, और गृहस्थ के सुख में खराबी करेगा। उसके गृहस्थ में हमेशा चिड़चिड़ रहेगी, उसके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे, और घर के पास कोई कुआं होगा उसके, और उसका कुआं जो है अगर सूख जाए तो फिर इसके उपाय करने पड़ते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सूत्र है कि 6वें भाव में बुध हो तो अगर ऐसा व्यक्ति का सोना गुम हो जाए, बुध 6 वाला बड़ा अच्छा होता है, दूसरे के लिए बड़ा बड़ा बढ़िया पारस, अपने लिए मंदा, तो सोना गुम हो जाए तो इसकी इज्जत भी खराब होगी, ऐसा योग लिखा गया है। सूर्य बुध 5 में हो किसी के इकट्ठे, तो घर में कोई ना कोई पुरानी धार्मिक पुस्तक पढ़ी होती है, जैसे कि गीता है, गुरु ग्रंथ साहब का कोई अंश है, कोई मतलब गुटका साहब हैं, या कोई और धार्मिक पुस्तक पढ़ी है, तो उसको पढ़ लेना चाहिए और उसको बंद ही नहीं रख देना चाहिए। ऐसा तो ऐसा करने से लाभ होता है। अगर मंगल बुध किसी के इकट्ठे हों तो ऐसे व्यक्ति के घर में खाली गमले या टूटे हुए गमले घर में पड़े होंगे तो हटा देने चाहिए, लाभ होगा। मंगल 11, ताश की गट्ठी घर में मत रखे, कभी भी पड़ी होती है उसको निकाल दे, कहीं पर भी छुपी पड़ी हो, किसी से गिफ्ट ली हो या वैसे रखी हो, उसको निकाल देना चाहिए। शुक्र बुध इकट्ठे हों किसी के
तो खिड़की का शीशा उसका टूटा हुआ होगा, तो रिपेयर करवा लेनी चाहिए, तब लाभ होगा। शनि चंद्र इकट्ठे, तो पिछले जन्म में ऐसे व्यक्ति ने आत्महत्या की होगी। उसको जब भी ग्रहण आए, चंद्रमा ग्रहण आए, तो नारियल जौ वगैरह पानी में बहा देने चाहिए, तब फायदा होगा। लॉटरी सट्टा मत खेले। अगर 3 7 में हो अगर चंद्र शनि, तो फेफड़ों के रोग भी होते हैं, छाती में फेफड़ों के रोग, सांस के रोग भी होते हैं। शुक्र किसी का 11 खाने में हो, तो पत्नी के 3 भाई, अगर 5वां घर खाली हो तब। चंद्र केतु किसी के इकट्ठे हो तो शरीर में सुस्ती रहेगी, लेट कर टीवी देखने का, लेट कर पढ़ने का आदी होगा। तो ऐसे व्यक्ति को रात को दूध नहीं पीना चाहिए, तब जाकर इसकी सुस्ती जो है वो खत्म होती है। शुक्र मंगल इकट्ठे हो तो मन को भटकाव करते हैं, मगर सबसे छोटा या सबसे बड़ा घर में होगा। अगर नेक्स्ट सूत्र है, मंगल राहु 6 में हो तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना पड़ सकता है, अपेंडिक्स का। तो इसके लिए उसके उपाय जो हैं, कुंडली देख करके कहाँ पर टक्कर है, कहाँ पर अचानक चोट है, कहाँ पर उसका जो है उसको हम ठीक कर सकते हैं, तब उसका उपाय किया जा सकता है। चंद्र प्लस राहु 10 में हो तो माता को कष्ट, ऑपरेशन करवाना पड़ता है उसको, और उसकी पानी की टूटियों पर, पानी के टेप्स पर जो नल होते हैं उनके ऊपर पोछे जो लगाते हैं, कपड़े से सफाई करते हैं फर्श वगैरह की, वो टांगे होते हैं, वो मतलब वहाँ पर ना रखें तो अच्छा है। केतु 12 में भाव में हो तो लवल्द से प्लाट मत ले, जिसका बच्चा ना हो उससे प्लाट नहीं लेना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। अगर किसी व्यक्ति का बृहस्पति 2 5 9 11 या 12वें घर में हो, तो ऐसे व्यक्ति की दोस्ती बड़ी अच्छी रहती है, ये दोस्ती निभाने वाला होता है। मगर फंडा यह है कि ऐसा व्यक्ति कटु शब्द किसी से ना बोले तो अच्छा रहता है। नेक्स्ट सूत्र है कि 8वें भाव में गुरु प्लस शुक्र हो तो कोर्ट कचहरी पर जाने से हानि होती है। अगर वर्षफल में भी लाल किताब के ये 2 ग्रह 8वें घर में आए हुए हों तो कोर्ट कचहरी में मत जाएं, उसको टाल दें तो अच्छा रहता है। शनि चंद्र इकट्ठे, तो कुत्ता अगर घर में रखे तो उसका माथा सफ़ेद न हो। और इसका क्या है कि माथा सफ़ेद होने से क्या है कि भाई उसको काले रंग से थोड़ा सा कर दें, ढक दें तो ठीक रहेगा। शुक्र केतु इकट्ठे हों तो औलाद के लिए बुरा होता है। और लिखा है कि हम साया मकान, मतलब पड़ोसी का मकान जो है उसमें भी मतलब कि विवाह नहीं होने देगा। कोई विवाह योग्य लड़की लड़का ऐसे घर में हो तो विवाह के में भी रुकावट उसकी आएगी। अच्छा, पार्टनरशिप में धोखा कैसे मिलता है? लाल किताब में लिखा है कि कुंडली के खाना नंबर 1 3 5 या 12 घर में 2 या 2 से ज़्यादा पापी ग्रह हों तो वो क्या है कि भाई ऐसे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप मत करें, ये देख लें पहले कुंडली उसकी अगर मिल जाए तो। राहु खाना नंबर 1 में हो या 4 में हो तो टॉयलेट ऐसा व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट साइड में बनवाएगा, नहीं बनवानी चाहिए उसको। नॉर्थ ईस्ट साइड में मतलब कि उत्तर पूर्व में जो टॉयलेट उसकी नहीं बनानी चाहिए। जब कोई भी जन्म का 11वें भाव में राहु जब वर्ष फल में 3 में आएगा और बृहस्पति जो है वो केतु जो हों उसके साथ टकराव करें तो दूध दान से उसका कल्याण होगा, नहीं तो उसको मुश्किल होगी। बुध 4 या 7 घर में हो तो व्यक्ति वहमी होगा, या सूर्य 10वें भाव में हो या बुध 10वें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति वहमी होता है, थूकने की आदत भी होगी। नेक्स्ट है कि बुध 8 में हो तो तुलसी घर में या मनी प्लांट घर में होगा, मगर किडनी की डिजीज़ हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा चौड़े पत्तों वाला कोई भी पेड़ नहीं लगाना चाहिए। बुध 12 में हो, बुध किसी का 12 हो तो घर पर छत पर जो हैं वो घड़े या गमले पड़े होंगे। ऐसे व्यक्ति को अपनी छत पर बुध 12 वाले को नहीं रखने चाहिए। ये 31 सूत्र थे जो कि
काफ़ी कामयाब हैं। आप आजमा कर देखिए। तो लाल किताब के फरमान में आपका फिर से स्वागत और सत श्री अकाल।